क्या आपने कभी सोचा है कि क्या चीज आपको आप बनाती है? क्या वो आपके विचार हैं, आपकी भावनाएं हैं, या फिर कुछ और? क्या चीज आपको धरती पर मौजूद हर किसी से अलग बनाती है? क्या वो आपके अनुभव हैं, आपकी परवरिश है, या फिर कुछ और? इसका जवाब आपके डीएनए में छुपा है। डीएनए यानी डिओनेक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक अद्भुत संरचना है जो आपके अस्तित्व की नींव रखती है। डीएनए यानी डिओनेक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल है जो किसी भी जीव को बनाने और उसे चलाने के लिए सारे निर्देश अपने अंदर रखता है। यह एक जटिल और विस्तृत कोड है जो आपके शरीर के हर पहलू को नियंत्रित करता है। यह एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है जो आपके हर खास गुण को तय करता है, आपकी ऊंचाई, आपकी त्वचा का रंग और यहां तक कि आपके व्यक्तित्व के कुछ पहलू भी। आपकी आंखों के रंग से लेकर आपको कौन सी बीमारी होने का खतरा ज्यादा है, यह आपके स्वास्थ्य और आपके जीवन की दिशा को भी प्रभावित करता है। इसे ऐसे समझो, अगर आपके सेल एक घर है तो डीएनए वो नक्शा होगा जो उसके स्ट्रक्चर और काम करने के तरीके को बताता है। यह नक्शा हर छोटे से छोटे विवरण को कवर करता है। आपके शरीर के हर सेल में आपके डीएनए का एक पूरा सेट होता है जो क्रोमोसोम नाम के स्ट्रक्चर में अच्छी तरह से पैक होता है। यह पैकेजिंग इतनी कुशल होती है कि यह एक छोटे से सेल में भी फिट हो जाती है। इंसानों में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं और हर जोड़ी में एक क्रोमोसोम आपकी मां से और एक आपके पिता से आता है। एक सेट आपको अपनी मां से मिलता है और दूसरा आपके पिता से। यही कारण है कि आप अपने माता पिता के गुणों का मिश्रण होते हैं। इसका मतलब है कि आपको आधा जेनेटिक मटेरियल अपनी मां से और आधा अपने पिता से मिलता है। और यही कारण है कि आप अपने माता पिता की विशेषताओं को साझा करते हैं। यही वजह है कि हो सकता है कि आपको अपनी मां की मुस्कान और अपने पिता की आंखें मिली हों। यह आनुवांशिकता ही हमें हमारे परिवारों से जोड़ती है। डीएनए का यही उत्तराधिकार ही कारण है कि परिवारों में शारीरिक बनावट और यहां तक कि कुछ स्वास्थ्य स्थितियों की संभावनाएं भी एक जैसी होती हैं। यह हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है और हमारी पहचान को परिभाषित करता है। यह एक दिलचस्प याद दिलाता है कि हम सभी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे आनुवंशिक जानकारी के इस अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं। यह धागा हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमारे भविष्य को आकार देता है। सबसे छोटे एकल कोशिका वाले जीव से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक हर जीवित प्राणी इस अद्भुत डीएनए कोड का हिस्सा है। डीएनए जीवन की सार्वभौमिक भाषा के रूप में कार्य करता है जो हम सभी को विकास की भव्य चित्रावली में जोड़ता है। यह एक ऐसी भाषा है जिसे हर जीव समझता है और इसका पालन करता है। जो हक के हम सभी को विकास की भव्य चित्रावली में जोड़ता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक ही विशाल परिवार का हिस्सा हैं जो समय के साथ विकसित हुआ है। एक सीरही की कल्पना करो जो एक सर्पिल में मुड़ी हुई है। यह सीरही हमें एक अद्भुत यात्रा पर ले जाती है जहां हर कदम पर नई जानकारी का खुलासा होता है। यह डीएनए की मूल संरचना है जिसे अक्सर एक डबल हेलिक्स के रूप में वर्णित किया जाता है। यह संरचना जीवन के निर्माण खंडों को संगठित और संरक्षित करती है। सीरही के किनारे बारी बारी से शुगर और फॉस्फेट के अणुओं से बने होते हैं। ये अणु डीएनए की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं जो इसे स्थिरता और संरचना प्रदान करते हैं। सीरही के पायदान नाइट्रोजन युक्त बेस के जोड़ों से बने होते हैं। ये बेस जोड़े डीएनए की जानकारी को एनकोड करते हैं और इसे पढ़ने योग्य बनाते हैं। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त बेस होते हैं: एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ये 4 बेस जीवन के सभी रूपों में पाए जाते हैं और उनकी विविधता को परिभाषित करते हैं। ये बेस एक विशिष्ट तरीके से जोड़ा बनाते हैं। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है।
यह जोड़ीकरण डीएनए की स्थिरता और सटीकता को सुनिश्चित करता है। ये बेस जोड़े कमजोर रासायनिक बंधनों द्वारा एक साथ रखे जाते हैं, जो डीएनए संरचना को एक साथ रखने के लिए पर्याप्त मजबूत होते हैं। लेकिन डीएनए प्रतिकृति जैसी प्रक्रियाओं के दौरान दो स्ट्रैंड को अलग करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कमजोर भी होते हैं। यह संतुलन डीएनए की कार्यक्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। ये विशिष्ट जोड़ी डीएनए की प्रतिकृति बनाने और आनुवंशिक जानकारी को सटीक रूप से पारित करने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। डीएनए की यह प्रतिकृति प्रक्रिया जीवन के निरंतरता को सुनिश्चित करती है। डीएनए स्ट्रैंड के साथ इन बेसों का क्रम आनुवंशिक जानकारी को एनकोड करता है। यह क्रम एक जीव के सभी गुणों और विशेषताओं को निर्धारित करता है। इसे एक भाषा की तरह समझें, जहां अक्षरों का क्रम एक शब्द का अर्थ निर्धारित करता है। इसी प्रकार डीएनए में बेस का क्रम किसी जीव के निर्माण और रखरखाव के निर्देशों को निर्धारित करता है। इसी प्रकार डीएनए में बेस का क्रम किसी जीव के निर्माण और रखरखाव के निर्देशों को निर्धारित करता है। यह क्रम जीवन के सभी जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह सुंदर और सरल संरचना पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता की नींव है। डीएनए की यह संरचना हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे जीवन के विभिन्न रूप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे वे एक ही मूल से उत्पन्न हुए हैं। आपके डीएनए अणु के विशाल विस्तार के भीतर जीन नामक खंड होते हैं। ये जीन आपके शरीर के लिए बुनियादी खाका हैं। ये जीन आपके डीएनए के निर्देश मैनुअल के अलग-अलग अध्यायों की तरह हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक विशिष्ट प्रोटीन के लिए कोड होता है। प्रोटीन आपकी कोशिकाओं के वर्कहॉर्स हैं, जो कई तरह के कार्य करते हैं। वे आपके शरीर की संरचना और कार्य प्रणाली को बनाए रखते हैं। प्रोटीन इन आपकी कोशिकाओं के वर्कहॉर्स हैं, जो कई तरह के कार्य करते हैं। वे एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं, और हार्मोन के रूप में, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच संकेत भेजते हैं। एक जीन को प्रोटीन के लिए एक नुस्खा के रूप में सोचें। जिस तरह एक नुस्खा किसी डिश को बनाने के लिए सामग्री और चरणों को निर्धारित करता है, उसी तरह एक जीन अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण खंड को सही क्रम में इकट्ठा करने के निर्देश प्रदान करता है। जिस तरह एक नुस्खा किसी डिश को बनाने के लिए सामग्री और चरणों को निर्धारित करता है, उसी तरह एक जीन अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण खंड को सही क्रम में इकट्ठा करने के निर्देश प्रदान करता है। जिस तरह एक नुस्खा किसी डिश को बनाने के लिए सामग्री और चरणों को निर्धारित करता है, उसी तरह एक जीन अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण खंड को सही क्रम में इकट्ठा करने के निर्देश प्रदान करता है। एक जीन के भीतर बेस का क्रम प्रोटीन में अमीनो एसिड के क्रम को निर्धारित करता है, और यह अमीनो एसिड अनुक्रम प्रोटीन के आकार और कार्य को निर्धारित करता है। एक जीन के भीतर बेस का क्रम प्रोटीन में अमीनो एसिड के क्रम को निर्धारित करता है, और यह अमीनो एसिड अनुक्रम प्रोटीन के आकार और कार्य को निर्धारित करता है, और यह अमीनो एसिड अनुक्रम प्रोटीन के आकार और कार्य को निर्धारित करता है। प्रोटीन का सही आकार और संरचना उनके कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए महत्वपूर्ण है। आपके लक्षणों को निर्धारित करने में जीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ जीन आंखों या बालों के रंग जैसे स्पष्ट लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, जबकि अन्य आपकी ऊंचाई, चयापचय या कुछ बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता जैसी चीजों को प्रभावित करते हैं। कुछ जीन आंखों या बालों के रंग जैसे स्पष्ट लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, जबकि अन्य आपकी ऊंचाई, चयापचय या कुछ बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता जैसी चीजों को प्रभावित करते हैं। जबकि अन्य आपकी ऊंचाई, चयापचय
या कुछ बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता जैसी चीजों को प्रभावित करते हैं। जीन और पर्यावरण के बीच की परस्पर क्रिया ही अंततः आपको आकार देती है। जीन और पर्यावरण के बीच की परस्पर क्रिया ही अंततः आपको आकार देती है। आपके जीन आपके माता पिता से विरासत में मिले होते हैं, लेकिन आपका वातावरण और जीवन शैली भी आपके लक्षणों और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जबकि डीएनए आपकी आनुवंशिक जानकारी की मास्टर कॉपी को सेल के केंद्रक के अंदर सुरक्षित रूप से रखता है। आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, जो डीएनए से निर्देशों को साइटोप्लाज्म में प्रोटीन संश्लेषण मशीनरी तक ले जाता है। आरएनए उस संदेशवाहक की तरह है जो आर्किटेक्ट के कार्यालय से निर्माण स्थल तक ब्लूप्रिंट पहुंचाता है। संरचनात्मक रूप से आरएनए डीएनए के समान है, लेकिन कुछ प्रमुख अंतरों के साथ डीएनए के डबल हेलिक्स के विपरीत आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसके अतिरिक्त आरएनए अपनी अरियारेच की हड्डी में डीओनक्सीराइबोज के बजाय चीनी राइबोज का उपयोग करता है। अंत में आरएनए थाइमिन के बजाय बेस यूरेसिल का उपयोग करता है, इसलिए आरएनए में एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ता है। आरएनए की यह संदेशवाहक भूमिका प्रोटीन संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि डीएनए नाभिक नहीं छोड़ सकता है। आरएनए आनुवंशिक कोड की एक अस्थायी प्रति के रूप में कार्य करता है, जो डीएनए से राइबोसोम तक निर्देशों को ले जाता है, जहां प्रोटीन बनाए जाते हैं। डीएनए से आरएनए से प्रोटीन तक आनुवंशिक जानकारी का यह प्रवाह आणविक जीव विज्ञान का एक मूलभूत सिद्धांत है।